साई की बात। बच्चे, आने वाला नया साल तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, अब जो नया साल आने वाला है ना, ये नया साल तुम्हारे लिए कुछ एक अलग नया लेकर आएगा, कुछ अलग सा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, तुम्हारा एक नया जीवन शुरू होगा, एक नए जीवन का अध्याय शुरू होगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और ना इस बार कुछ अलग सा होगा तुम्हारे जीवन में, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम देखना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को ना किसी ऐसा रास्ते पर ले जाने वाला हूँ जिस रास्ते के बारे में उन्हें पहले से कभी कुछ नहीं पता था, लेकिन अब उस रास्ते पर वो चल रहे हैं मेरे कहने पर। और देखना, उसी रास्ते से उन्हें कामयाबी मिलेगी, ऐसी कामयाबी जो दुनिया देखेगी मेरे बच्चे, और वो खुद भी देखेगा, जिसके बारे में ना उसने कभी कल्पना नहीं की, कभी नहीं, जिसके बारे में वो कभी सोच ही नहीं सकता था। लेकिन मैं ऐसी राह पे उसे ले गया, क्योंकि वो मेरा बच्चा नियम से कितने सालों से मेरी सेवा कर रहा था, कितने सालों से। और उसे अब जाकर मैं उसे फल देने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसकी सेवा से इतना प्रसन्न हुआ ना, बहुत प्रसन्न। चाहे दिन हो, रात हो, बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, मेरा बच्चा मेरी सेवा करना नहीं भूलता। मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं भूलता, मुझे खाना खिलाना नहीं भूलता, मुझसे इतना प्यार करता है कि उसके लिए उसका परिवार एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, और मैं एक तरफ। उसने अपने सारे कामों को एक तरफ रख कर ना मेरी सेवा की है, और अब उसी सेवा का फल मैं उसे दूंगा मेरे बच्चे। और ऐसा दूंगा ना कि उसने कभी भी खुद भी कल्पना नहीं की होगी। हाँ, कभी उसके मन में ऐसा आया होगा, जैसे हर कोई इंसान ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है ना, कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए। बस वो इंसान सोचता है, सिर्फ वो अपने ख्यालों में ये चीज़ें रखता है, लेकिन हकीकत में वो कभी नहीं सोचता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन तुम्हारे साथ हकीकत में ऐसा होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे ख्याल तुम्हारी हकीकत बनेंगे मेरे बच्चे, बनेंगे, देखना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन जब उनका समय था ना, एक समय ऐसा भी था जब वो सबसे बड़े दुश्मन थे तुम्हारे, सबसे बड़े दुश्मन, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर कर रख दिया। लेकिन अब उन्हें हर एक चीज़ समझ में आ रही है, और वो अपनी गलतियों का पछतावा भी करना चाहते हैं, और उन्हें पता भी है कि उन्होंने क्या क्या गलती की है। अब उन्हें पछतावा है, और अब ना वो तुमसे माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, जो उन्होंने किया सो किया, लेकिन तुम अपना कर्म मत खराब करो। अगर वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दो। देखो, ये जीवन ना बहुत थोड़ा सा होता है मेरे बच्चे। इस जीवन में कब कौन कहाँ किस जन्म में मिलेगा नहीं पता। तो अगर इस जन्म में वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ उसी इंसान की वजह से, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी किस्मत का ना तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी किस्मत में जो जो है, जैसा जैसा है ना, वो मैं तुम्हें सब दूंगा। बस ये तो बहाना बनता है कि उसने मुझसे वो छीन लिया, उसने मुझसे वो छीन लिया। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। बस हाँ, उस इंसान ने तुम्हें तंग बहुत किया है, उसने तुम्हें मानसिक तनाव बहुत दिया था, मुझे पता है। लेकिन देखो ना, फिर भी तुम्हारा वो इतना कुछ करने के बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तुम आज बहुत बहुत अच्छे हो, हर जगह से तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई कमी होने दी? नहीं ना। तो फिर माफ़ कर दो उसे। जाने दो मेरे बच्चे, हर इंसान का एक समय होता है, उसका वो समय था, जाने दो। लेकिन अब उसे पछतावा है तो उसे माफ़ कर दो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हो। वहाँ पर ना तुम्हें मैं मिलूँगा, किसी और रूप में मिलूँगा, लेकिन वहाँ तुम्हें मैं मिलूँगा, और वहाँ से ना तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है। कुछ अलग सा ही आशीर्वाद मैं तुम्हें वहाँ से दूंगा, तुम देखना। और वो आशीर्वाद सबसे अनोखा, सबसे अलग होगा तुम्हारे लिए। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। जैसे ही मैं उस रूप में तुम्हारे घर पर आऊँगा ना, तुम्हें बहुत बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी मिलेगी। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम कहते हो ना कि साईं तुम हर जगह हो। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं हर जगह हूँ। तो डरते क्यों हो? क्यों डरते हो मुझे चलने से, फिरने से? क्यों डरते हो कि बाबा पर पैर आ जाएगा, बाबा पर ये आ जाएगा? नहीं, मत डरा करो, क्योंकि ना मैं तो हर जगह हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं, तुम्हारे दिल में वास करता हूँ, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम्हारे मन में वास करता हूँ। और जिसके हृदय में
तुम्हारा साईं बस गया है तो उसे हर जगह साईं ही दिखाई देगा ना मेरे बच्चे, है ना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे ना तो तुम्हारी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी तरक्की निश्चित ही है मेरे बच्चे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो अपनी मेहनत से करो, उसमें चाहे कितना भी वक्त लग जाए, चाहे लंबा रास्ता कितना भी हो, लेकिन जीत उसमें निश्चित होती है। लेकिन अगर आसान तरीके अपनाओगे, छोटे रास्ते अपनाओगे, तरकीब लगाओगे ना, तो आज तो तरक्की हो जाएगी, लेकिन कल को अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई मुश्किल आ गई ना, तो जहाँ थे वहीं आकर खड़े हो जाओगे मेरे बच्चे। इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि जैसे चल रहे हो वैसे चलो, आराम आराम से चलो, भागने की कोशिश मत करो। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे गति देनी है, रफ्तार देनी है, तो मैं खुद से रफ्तार दूंगा और तुमसे कहूँगा कि भागो भागो। उस दिन कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भागने को कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस वक्त गिरने नहीं दूंगा। लेकिन इस वक्त तुम्हें चलना है आराम आराम से, धीमे धीमे मेरे बच्चे। इस समय तुम्हें भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा रास्ता है तुम्हारा, है ना। क्योंकि तुम्हारी तरक्की निश्चित है, तुम्हारे लिए सिंहासन तैयार है मेरे बच्चे, बस तुम्हें वहाँ पर बैठना है। और सुनो, तुमने जो मेरे लिए कढ़ी बनाई है ना, मुझे कढ़ी खाने का पता है, बहुत मन था, बहुत मन। और तुमने आज कढ़ी बनाई, मेरा कढ़ी और भात खाने का बहुत दिनों से बहुत मन कर रहा था, लेकिन तुमने बना दी, मेरे बिना कहे ही बना दी। तो चलो आज एक काम करना, आज ना तुम मेरे सामने बैठकर अपने हाथों से मुझे खिलाना, क्योंकि तुम रख कर चले जाते हो। तो इस बार ना थोड़ा वक्त निकालना अपने साईं के लिए और अपने हाथों से मुझे खिलाना, मुझसे बात करना। तुम और मैं, हम साथ में खाएंगे, खाओगे ना। तुम भी मेरी थाली में से ही खाना, ठीक है ना, और मैं भी तुम्हारी थाली में बैठकर ही खाऊंगा। और सुनो, किसी ने अगर तुम्हारी दी हुई चीज़, तुम्हारा तोहफा स्वीकार नहीं किया ना, तो सुनो मेरी बात को, वो इसलिए नहीं किया मेरे बच्चे क्योंकि वो स्वाभिमानी है। वो ना ये सोचते हैं कि अगर वो तुमसे कोई तोहफा लेंगे तो उसके बदले उन्हें भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। बस वो इसी स्वाभिमान में आकर बस वो थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ा डरते हैं कि कल को कोई बात ना हो जाए, ऐसी किसी रिश्ते में कोई बात ना आ जाए। बस इस वजह से ना उन्होंने तुम्हारा तोहफा वापस कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे और उनके बीच में दरार आ गई, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो तोहफा इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो स्वाभिमान रखते हैं अपना। उन्हें थोड़ा सा लगता है कि कल को अगर वो तुम्हें नहीं दे पाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें ना बराबरी के रिश्ता रखना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि जितना तुम उनके लिए करो ना, उतना ही वो तुम्हारे लिए भी कर पाए। बस इसी वजह से बस वो नहीं कर पाते हैं, और इसी झिझक की वजह से, इसी शर्म की वजह से ना वो तुम्हारे तोहफे को भी नहीं लेते हैं। बस इतनी सी बात है और कोई भी बात नहीं। उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जहर नहीं, कुछ नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे लिए तो इज्जत है। वो बहुत तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं कि तुम उनके लिए इतना सोचते हो, इतना करते हो। क्योंकि आजकल ना मेरे बच्चे कोई भी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम सोचते हो, तुम करते हो, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए मेरे बच्चे। तुम तोहफा हो, तुम खुद ही उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा हो, क्योंकि ऐसे बच्चे मिलना, ऐसी दोस्ती मिलना, ये बहुत मुश्किल होती है जो तुम्हारी दोस्ती उन्हें मिली है। और सुनो, तुम्हारी सालगिरह का आज दिन है ना, तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों का जन्मदिन भी है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। और आज सुनो, एक काम करना, अपने जन्मदिन पर ना कुछ मीठा लेकर मेरे पास आना और उसी मीठे में से मेरे बच्चों को बांटना, ठीक है ना। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर, ढेर सारा। खुश रहो, बहुत सारा प्यार है मेरा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।